गया में देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हो ही गया। जी हां, गया जी डैम का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। गुरुवार को मोक्षदायिनी फल्गु नदी पर विष्णुपद मंदिर के देवघाट के पास बने गया जी डैम और सीताकुंड जाने के लिए बनाए गए पुल का लोकार्पण सीएम ने किया है। पितृपक्ष मेला महासंगम 2022 की भी शुरुआत हो चुकी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बार पितृपक्ष मेला पिछले 2 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। इस साल पितृपक्ष मेला में लगभग 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है कि सबसे बड़ा रबर डैम ये कैसे हुआ, तो हम आपको बताते हैं कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में झंझावती में रबर डैम बनाया गया है। वो केवल 30 मीटर की परिधि में ही है। इसके अलावा यूपी में एक रबर डैम बनाया जा रहा है जिसका निर्माण 100 से 200 मीटर की परिधि में हो रहा है। लेकिन आपको बताएं कि गया का रबर डैम 411 मीटर लंबा और 95 मीटर चौड़ा है। आपको बताएं कि रबर डैम को छोटी नदियों पर ही बनाया जाता है। इस डैम में स्पिलवे नहीं बना होता। रबर डैम कंक्रीट की नींव पर बना होता है जिसमें एक रबर ब्लैडर ही बांध और स्पिलवे का काम करता है। इस रबर ब्लैडर में हवा, पानी या दानों के मिक्सचर भरे जाते हैं। इस ब्लैडर का निर्माण एथिलीन प्रोपाइलीन डाइन मोनोमर रबर से किया जाता है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। इसे जरूरत के अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसी तकनीक के कारण रबर डैम में स्पिलवे की जरूरत नहीं होती है। वहीं फल्गु नदी में पानी नहीं रहने के कारण पिंडदान करने वालों को तर्पण देने में काफी कठिनाइयां होती थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के नजदीक सालों भर जल उपलब्ध कराने के लिए गया जी डैम का निर्माण कराया गया है। हालांकि जब इसका निर्माण करवाया जा रहा था तो ऐसा अनुमान था कि इसमें सालों भर कम से कम 4 फीट पानी तो रहेगा ही, लेकिन आज जब इसका उद्घाटन किया गया तो इसमें अभी 11 फीट पानी है। यानी कि अब यहाँ पर पानी का कोई परेशानी नहीं होगा और जो लोग भी फल्गु नदी में आएंगे उन्हें पानी के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विष्णुपद मंदिर के निकट फल्गु नदी के सतही प्रवाह को रोकने के लिए 3 मीटर ऊंचा और 411 मीटर की लंबाई में भारत का सबसे लंबा रबर डैम का निर्माण करवा दिया गया है, जिसमें कि 65 मीटर लंबाई के 6 स्पैन हैं। इसके रबर ट्यूब में आधुनिक स्वचालित विधि से हवा भरी और निकाली जा सकती है, जिसके कारण फल्गु नदी के जल के प्रवाह एवं भंडारण को प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकेगा। साथ ही आपको यह भी बताएं कि सीता माता ने जिस फल्गु नदी को श्राप दिया था, अब वो शायद श्राप मुक्त भी हो चुका है, क्योंकि कल तक बरसात के अलावा इस फल्गु नदी में कभी पानी नहीं होता था। लेकिन अब आपको कम से कम 4 से 6 फीट पानी हमेशा मिलने वाला है और साथ ही इसका पानी अब सिंचाई के लिए भी उपयोग में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के विष्णुपद घाट से सीताकुंड तक पिंडदान करने के लिए रबर डैम के ऊपर 411 मीटर लंबा स्टील पैदल पुल का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा स्टील पैदल पुल से उतरकर सीताकुंड तक पहुंचने के लिए पैदल पथ भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुराने घाट की चौड़ाई को बढ़ाते हुए टाइल्स लगे हुए कंक्रीट घाट का निर्माण कराया गया है। श्रद्धालुओं द्वारा पिंडदान के समय उपयोग किए जा रहे नदी के पानी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाएं तट पर 752 मीटर की लंबाई में भूमिगत मनसरवा नाला का भी निर्माण किया गया है। आपको बताएं कि इस डैम को बनाने में करीब 312 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका निर्माण 22 सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। हैदराबाद की एनसीसी लिमिटेड कंपनी ने इस डैम को बनाया है। डैम बनाने की अवधि पूर्व में 2023 तक की गई थी, जिसे कि 2022 में ही पूरा कर लिया गया। तो कुल मिलाकर बिहार के लिए एक और उपलब्धि जुड़ चुका है, क्योंकि ये जो डैम होगा वो बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये डैम था। लेकिन अब जो है कि इस डैम की वजह से अब फल्गु श्राप मुक्त हो चुकी है और अब फल्गु नदी में सालों भर पानी मिलने वाला है।